दोस्तों मैं नील आज आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगा, पर वो ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, पर रहस्यमय कहानियाँ। पहली कहानी है मर्डर मिस्ट्री। ये 1922 में मार्च का महीना था। जर्मनी में म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर बाविरियन इलाके में एक फार्म हाउस पर 63 वर्षीय किसान एंड्रियास ग्रूबर ने रात के समय अपने मकान के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी काजिया को जगाकर ये बात बताई। वो ध्यान से सुनने लगी, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आई। इतने में दूसरे कमरे में जोसेफ, जो उसकी विधवा बेटी विक्टोरिया का बेटा था, उसके रोने की आवाज़ आई। तो काजिला ने अपने पति को चुपचाप सोने के लिए कहा, क्योंकि उसकी बातों से बच्चे उठ गए थे। जैसे ही विक्टोरिया की बेटी काजिलिया को सुबह जल्दी स्कूल जाना था, काजिलिया की बात मानकर एंड्रियास चुपचाप से सो गया। कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप से एकदम से सो गया। अगले दिन एंड्रियास ने अपने घर के बाहर एक अखबार पढ़ा देखा, तो उसका जो कि अखबार उसका नहीं था, वह किसी और भाषा में था। उसने आसपास पड़ोसियों से पूछा, लेकिन वो अखबार उनमें से किसी का नहीं था। एंड्रियास हैरान था। तभी उसकी नज़र अपने मकान के पीछे बर्फ़ में बने पैरों के निशान पर गई। मकान के पीछे कोई नहीं जाता था। कोई भी घर का सदस्य मकान के पीछे कभी भी नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ कटीलियाँ झाड़ियाँ थी। उसने घर में सबसे पूछा कि वो मकान के पिछले भाग में जाकर आए या गए थे, पर सभी ने मना कर दिया। उसने घर में सबसे पूछा कि वो मकान के पिछले भाग में गए थे। तभी उसकी नौकरानी बोली, इस घर में किसी आत्मा का साया है। तभी रात को अजीब अजीब सी आवाज़ आती है। वो डर के मारे नौकरानी काम छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कुछ दिन बाद उनके घर की चाबियाँ खो गई। जब घर में नौकरानी भी थी तो किसी पर शक नहीं जाता, क्योंकि घर में कोई नौकरानी थी नहीं तो शक किस पर जाता। इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। शुक्रवार 31 मार्च को एंड्रियास परिवार ने एक नई नौकरानी मारिया को घर के काम के लिए रखा। सोमवार को जब डाकिया डाक डालने आया तो उसने देखा कि शनिवार को डाली गई डाक दरवाजे के सामने वैसी की वैसी पड़ी है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई दिन से एंड्रियास के परिवार में से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा, न ही जोसेफ को बाहर खेलते देखा। डाकी और पड़ोसियों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। म्यूनिख पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घर के साथ बने बाड़े में एंड्रियास, उसकी पत्नी काजिला, बेटी काजिलिया को मरा पाया। पुलिस को लगा ये नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ जैसे ही घर के अंदर घुसे तो लाश की उन्हें बदबू आने लगी ज़ोर से। उन्होंने देखा कि नई नौकरानी अपने कमरे में मरी हुई पड़ी है। पुलिस को ये देखकर हैरानी हुई कि अपराधियों ने छोटे से मासूम बच्चे जोसेफ, जो अपनी मां के साथ सोया हुआ था, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसको भी नहीं बख्शा था। पुलिस ने लाशों को शिनाख्त के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि विक्टोरिया की बेटी काजिलिया हमले के काफ़ी समय तक जिंदा थी। उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा गया था। इस वजह से उसके बाल कई वजह से उखड़ गए थे, हट गए थे। इन सबको तेज हथियार किसी कुदाल से मारा गया था, लेकिन पुलिस को कोई भी कुदाल या नुकीला हथियार बरामद नहीं हुआ। एंड्रियास के पास का कोई संबंधी नहीं था, न ही उनके घर किसी का ज़्यादा आना जाना था। इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश रही थी। जर्मनी का ये एक बड़ा भयानक हत्याकांड था। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को
हिरासत में लेकर पूछताछ की, पर कोई भी सबूत नहीं मिला पुलिस को। हत्या का कारण सबसे पहले पुलिस को डकैती लगा। ऐसा लगता था कि अपराधी कई दिनों से फार्म हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। वह एंड्रियास के परिवार की दिनचर्या को देख रहा होगा। मौका मिलते ही उसने वारदात को अंजाम दे दिया। पर घर की तलाशी में पुलिस को काफ़ी पैसे व सोने चांदी के जेवरात मिले, जिन्हें छेड़ा तक नहीं गया था। तब पुलिस को हत्या की वजह डकैती नहीं लगी। एंड्रियास के परिवार से दुश्मनी ही शक की सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठ रही थी, क्योंकि वो फौज में था। उसकी मौत की पुष्टि तो हुई, पर उसकी लाश कभी भी नहीं मिली थी। वैसे भी एंड्रियास की मौत के बाद पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने घर में किसी की छाया देखी थी। वह चिमनी से धुआं निकलते हुए देखा था। पुलिस ने जांच की, पर कुछ भी पता नहीं चला। इस केस की खास बात यह है कि इसकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई है। समय समय पर नए सिरे से इस केस की जांच अब भी होती रहती है। द फैंटम नैनी। जब मेरी बेटी 6 महीने की थी तो मैंने उसके व्यवहार को थोड़ा अजीब पाया। वह अकेले में ऐसे हंसने व खेलने लगती जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। कभी वह रोने लगती। जब मैं उसके पास पहुंच जाती वह अपने आप शांत हो जाती। पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं शाम को देर तक जाग रही थी तो मैंने एक औरत की परछाई खिड़की में देखी। वह मेरे कमरे व दफ्तर के बीच के दरवाजे में खड़ी थी। वो दरवाज़ा हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा भी था। मैं उसे साफ साफ देख सकती थी। एक काले बालों वाली लंबी औरत, जिसने एक पुराना ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था। जब मैंने मुड़कर उसे ध्यान से देखने का प्रयास किया तो वह वहाँ से चली गई। यह बात मुझे अजीब लगी, लेकिन मुझे अपने घर में कभी भी कोई भी नकारात्मक एहसास महसूस नहीं हुआ। ये घर पुराना था। हम उसके पहले से मालिक थे, जो उस परिवार के नहीं थे जिसने उसे बनाया। मैंने उसे काफ़ी दिनों तक अनदेखा किया, जबकि उसका व मैं मेरी बेटी का साथ बढ़ता ही जा रहा था। सबसे डरावनी बात हुई जब मेरी बेटी 1 साल की थी। एक रात को वो रोते रोते उठ गई। मैं और मेरे पति दोनों उसको देखने के लिए उठे। हमने बेबी मॉनिटर पर कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। मेरे पति ने हाथ पकड़कर अपनी उंगली अपने होठों पर रख इशारा किया। हम चुप हो गए। वह सब सुनने लगे। वह एक औरत के लोरी गाने की आवाज़ थी। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी शांत हो गई और नाइट नाइट कहकर सो गए। मेरे पति भागकर उस कमरे में गए कि सब ठीक है या नहीं, पर सब ठीक था। पर अगले ही दिन हमने हमारे घर को पादरी से पूजा करवाई। तब से अब तक सब शांत है।